आजकल बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से उसे दिन और रात अपनी बेटी की चिंता सताए जा रही थी। तो जानती ही हो ना, आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। ऐसे में मैं आपकी बेटी का खर्चा कैसे उठा पाऊंगी? अब आप ही बताइए। पैसों की चिंता तुम मत करो गायत्री, मैं हर महीने थोड़े थोड़े पैसे तुम्हें भेजती रहूंगी खर्चे के लिए। अच्छा ठीक है भाभी, अगर आप पैसे भिजवाती रहेगी तो मैं भी चीकू का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी, आप चिंता मत करिए। आज की कहानी चित्रपुर में रहने वाली मीना की है, जिसने अपनी बेटी को अपनी ननद के साथ भिजवा दिया था उसके घर। तुम तो जानती हो ना चीकू, मुझे ऑफिस में कितनी देर हो जाती है। ऑफिस से आने तक तुम घर में रोज खाना बना के और घर को साफ करके रखोगी, और तुम्हारा एडमिशन भी मैंने करवा दिया है, कल से तुम स्कूल जा सकती हो। हाँ बुआ, मैं रोज आपका घर का भी काम कर दिया करूंगी स्कूल से आने के बाद, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। चीकू का उसकी माँ मीना के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके पिताजी भी उसे छोड़ के जा चुके थे और अब उसे अपनी बुआ के साथ शहर में रहना पड़ रहा था। लेकिन ये जो बुआ थी, ये उस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रही थी। चीकू पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसका एडमिशन भी वहाँ के एक अच्छे स्कूल में करा दिया था उसकी बुआ ने। चीकू अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट आती थी और दिल लगाकर पढ़ाई किया करती। एक दिन चीकू स्कूल से घर जा रही थी और उसे बहुत भूख भी लगी हुई थी। पास में ही एक बर्गर वाले ने छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था, लेकिन वहाँ पे बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। बर्गर की खुशबू से चीकू को बहुत भूख लग जाती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, बर्गर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तभी आसमान में बादल गड़गड़ाने लगते हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। चीकू के पास कोई छतरी नहीं थी, जिस वजह से वो गीली हो जाती है और दौड़ते हुए अपने घर के लिए निकल जाती है। भीगी हुई चीकू किसी तरह अपने घर पहुंचती है और उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। बारिश के कारण बर्गर तो मैं नहीं खा पाई और ना ही मेरे पास पैसे थे। चलो किचन में चल के देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। दौड़ती हुई चीकू अपने किचन में आती है। उसे मैगी दिखाई देती है। झटपट मैगी तैयार करके चीकू बस खाने ही वाली होती है। चलो जल्दी से मैगी खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। पर उसी वक्त उसकी जालिम बुआ आ जाती है ऑफिस से और गुस्से में वो किचन की ओर आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर मैगी बनाने की? तुम्हें तो मैंने घर का काम कंप्लीट करने के लिए कहा था ना। एक तो तेरी माँ ने तुझे बोझ की तरह मेरे सर पे डाल दिया है, ऊपर से तू मेरे किचन में बस मेरा खर्चा बढ़ा रही है। सॉरी बुआ, मुझे ना बहुत भूख लगी थी, इसलिए किचन में मैगी दिखाई दी तो मैंने वही बना ली अपने लिए। चल जा, पहले जाके घर के पूरे काम कंप्लीट कर, उसके बाद ही तुझे आज खाना मिलेगा, समझी? वरना भूखी ही सो जा। बेचारी छोटी बच्ची करती भी तो क्या, भूखी प्यासी वो घर के काम करने चली जाती है। चीकू की बुआ इसी तरह उस पर जुल्म करती और उसे खाना भी नहीं देती। अब तो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई भी छूटने लग गई थी। चीकू की बुआ उसे बहुत ही ज्यादा डांट रही थी। बड़ी आई पढ़ाई करने वाली, आज से तू स्कूल नहीं जाएगी, समझी? सिर्फ घर का काम करेगी और खाना भी तुझे बस एक ही टाइम मिलेगा। लेकिन उसकी बुआ को ये नहीं पता था कि वहां खड़ी हुई चीकू की माँ मीना सारी बात सुन रही थी। गायत्री, बस करो, तुम मेरी बेटी पे इतना अत्याचार कर रहे हो। मैंने तो उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था और तुम उस पे जुल्म कर रही हो। माँ, आप आ गई माँ। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले जा लो माँ। हाँ जाओ जाओ, अपनी बेटी को लेके यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा आना मत मेरे घर में। उसी दिन मीना और चीकू अपने घर वापस आ जाते हैं। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने तुझे तेरी बुआ के पास छोड़कर बहुत गलत किया तेरे साथ। नहीं नहीं माँ, इसमें आपकी क्या गलती है,
आपको नहीं पता था ना बुआ इतनी बुरी है। बहुत जल्दी मैं कोई काम ढूंढकर कमाना शुरू कर दूंगी और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी भी मेरी बच्ची। चीकू के घर के पास एक खेत था। वाह, कितनी सारी गाजर लगी है। काश इसमें मैगी लगी होती तो मैं ढेर सारी मैगी बनाती, खुद भी खाती और माँ को भी खिलाती। काश ये खेत मैगी का होता। अगले दिन जब चीकू खेत पे आती है तो सारा का सारा खेत मैगी से भरा होता है। खेतों में मैगी देखकर आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगती है। अरे वाह, मैगी का खेत! ये तो सच में चमत्कार हो गया। कल मैंने कहा और आज मैगी आ गई इस खेत में। तभी उसे वहां आवाज सुनाई देती है। मीना, मैं एक जादुई खेत हूँ। कौन कौन बोला जादुई खेत? लेकिन ये कैसे हो सकता है? खेत तो खेत होता है ना। हाँ, मैं एक जादुई खेत हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई खेत, हमारी मदद के लिए। घर आकर मीना अपनी माँ को सारी बात बताती है। इतनी सारी मैगी के पैकेट्स देखकर मीना की माँ आश्चर्यचकित हो जाती है। मीना, जादुई खेत की मदद से अब हम इस मैगी को बना के बेचने का काम शुरू करेंगे, जिससे हम थोड़े अच्छे पैसे कमा पाएंगे। माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब क्या था, चीकू और उसकी माँ मीना की मैगी नाम से एक स्टॉल खोलते हैं और मेहनत करके काम शुरू करते हैं।